इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री। जो इंडियंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, दे आर वन ऑफ द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस। तकरीबन 129 बिलियन डॉलर, 129 बिलियन डॉलर। That is equal to the annual budgets of Bangladesh and Pakistan combined. At 129 billion, India is the top recipient of remittances globally. The second is Mexico with 68 billion. Look at the gap. हमेशा आपसे ये कहता हूं कि 3 करोड़ बच्चे पाकिस्तान के अंदर स्कूल नहीं जा रहे, और फ्यूचर में क्या होगा कि उन 3 करोड़ बच्चों में से 1 करोड़ बच्चा जो है वो डंकियां लगा के अमेरिका और यूरोप के शहरों में आ जाएगा। इंडियंस जो दुनिया भर में हैं, काम कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स इंडिया की वो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। Story is from Pakistan. After exporting terrorism to India and donkeys to China, the country has now become a top exporter of something equally peculiar. The word I'm looking for is beggar. कहते हैं ना, बातें करोड़ों की और दुकान पकोड़ों की। हमारा वो वाला है साहब। बातें हम स्टारलिंक की कर रहे हैं, बातें हम 5G की कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त के इंटरनेट के हालात ये है कि वो शायद 2G पे रखा हुआ। Indian doctors, IT specialists, scientists, professors, economics, journalists, anyone, engineers, तो सारे के सारे they are making a lot of money, they are doing it. तो मोदी गवर्नमेंट जिस तरह ग्लोबली इंडिया को रिकॉग्नाइज करवा रही है, देयर इकोनॉमी, आई डोंट फील लाइक कि मुझे उसने बहुत शॉक किया है। मेरे लिए बहुत नॉर्मल सी बात थी जिस तरह से 129 बिलियन डॉलर ये इनफ्लो आता है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इनसाइड इंडिया, दुनिया में सबसे ज्यादा। एंड दे आर क्रॉसिंग एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। मैक्सिकन्स जो हैं दे आर सेंडिंग 68 बिलियन डॉलर्स बैक टू मैक्सिको। लार्जली जारी बात है वो उसमें अमेरिका में है। देन आप चाइना पे चले जाएं, चाइना में तकरीबन 48 बिलियन डॉलर्स जो है, जो चाइनीज दुनिया में रहते हैं, they send remittance to China. Then Philippine आ जाता है तकरीबन 40 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान 33 बिलियन डॉलर। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट आई है। ये देखें इसमें क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो जारी बात है कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है। इकोनॉमी तो नहीं बोलेंगे, पॉपुलेशन, इकोनॉमी अपनी जगह लेकिन पॉपुलेशन मैटर करता है। इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है, इंडियंस पूरी दुनिया के अंदर गए हुए हैं और वहाँ से बैठ के वो अपने मुल्क, अपने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। एंड दे आर सेंडिंग दिस मनी टू देयर फैमिलीज, दे आर सेंडिंग दिस मनी फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। ये जो ओवरऑल इंडिया के हवाले से एक इम्प्रेशन जनरेट हो रहा है ना जी कि वहाँ इकोनॉमी बड़ी बेहतर हो रही है, बेसिकली दिस थिंग मोटिवेट्स द पीपल। देखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर एक ट्रेंड है, और वो ट्रेंड ये है कि वी हैव टू गो बैक। एक बड़ा तबका है, देयर इज अ बिग सेक्शन ऑफ इंडियंस दोज हु आर सेइंग वी डोंट वांट टू गो बैक। एंड वंस दे गेट अ सिटीजनशिप, क्योंकि इंडिया का कानून है कि वो एक सिटीजनशिप रख सकते हैं, एक लॉग रख सकते हैं, तो दूसरी जो है वो कहते हैं जी हम इंडिया की वो छोड़ देते हैं। लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स, उनके बहन भाई, वो सारा कुछ, माँ बाप, कई दफ़ा इन दैट केस वो सारे के सारे वहीं रह, वो फिर चाहते हैं कि अपने लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो वो कोई ना कोई पैसे भेजते रहते हैं। फिर जब उन्होंने चैरिटी करनी होती है, अगर वो किसी डोनेशन कर रहे हैं, रिलीजियस, वैसे अदरवाइज पॉलिटिकल व्हाटएवर जो भी, तो वो पैसे पीछे भेजते रहते हैं। तो ये एक कनेक्शन है जो रहता है। एंड देन आपको जब पता हो कि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है, गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रही है, बड़ा कुछ कर रही है, तो आप ये चीज़ें करते रहते हैं। अब देखें, पहली बात तो ये है कि फॉर एग्जांपल मोदी साहब को ये एडवांटेज है कि वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से, जैसे वो दुनिया में जहाँ भी जाते हैं तो लोग उनको मिलने आते हैं। जब ये चीज़ें लोग देखते हैं तो एंड देन फिर वो मुल्क जो नरेंद्र मोदी को होस्ट करते हैं, वेलकम करते हैं, तो उधर एक कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। ठीक है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने की वजह ये है कि भाई ये जो है ना, हमें जो भी है, जैसे भी है, हमें इनके साथ मिलके काम करना है। अगर आप थोड़ा-सा डाटा देखें तो पूरी दुनिया में जॉब मार्केट्स की रिकवरी हुई है। जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, जिनको जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी में आते हैं, वो पैंडेमिक के बाद एक वो जिसे कहते हैं ना रेमिटेंस के बड़े ड्राइवर समझे जाते हैं। और ये जो है जिसे आप कह लें कि तकरीबन दुनिया के अंदर जो कहा जा रहा है कि तकरीबन दुनिया के अंदर 685 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस जो जा रही है। सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस
हासिल करता है वो है इंडिया। और ये रेमिटेंसेस इस साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 129 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचे हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात किए लेते हैं और इस पर हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया को दुनिया का सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हासिल करने वाला टॉप कंट्री बना रहे हैं। ये क्या वजह है, ये क्या है? तो इसके पीछे जो फिनोमिनन, जो रीजंस हैं, जो लॉजिक है, जो फैक्टर्स हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले इसकी डिटेल्स। 129 बिलियन डॉलर्स सिर्फ रेमिटेंसेस हासिल करता है इंडिया। भारत को 129 बिलियन डॉलर यानी 130 बिलियन डॉलर के करीब जो रेमिटेंसेस है वो हासिल करते हैं, जो कि इंडियंस जो दुनिया भर में हैं, काम कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्क फोर्स इंडिया की वो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। उसने इस ईयर में 129 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसेस भेजे इंडिया। और आपको जब ये पता चलेगा तो और भी हैरानी होगी कि जब आप इस फिगर को देखते हैं 129 बिलियन डॉलर्स, तो ये टोटल कंबाइंड बजट्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के इक्वल होता है। यानी इंडिया की सिर्फ रेमिटेंसेस ही 2024 में सिर्फ रेमिटेंसेस भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल बजट के बराबर हैं। तो फिर बराबरी कहाँ हुई? फिर आप बराबरी कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी ये कहा कि बराबरी करने की इस दुनिया में अब जो चलन है वो ये है कि इकोनॉमी, अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो सही नहीं है, अगर आप इकोनॉमी में बराबरी नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, साल 2024 में भारत पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रहा है। रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में भारत साल 2024 में सबसे पहले पायदान पर रहने वाले देशों में मौजूदा वर्ष में भारत में 129 बिलियन डॉलर रेमिटेंस के जरिए आने का अनुमान है। इस सूची में भारत के बाद मैक्सिको, चीन, पाकिस्तान, फिलीपींस की बारी आती है। वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्रियों ने ये जानकारी दी है। उनका कहना है कि हाई इनकम की कैटेगरी में आने वाले देशों में जॉब मार्केट में सुधार हुआ है, जिसके चलते रेमिटेंस बढ़ा है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान दोनों ही देश रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में भारत से काफी पीछे हैं। साल 2024 में चीन में रेमिटेंस के जरिए 48 बिलियन डॉलर आने का अनुमान है, जबकि पाकिस्तान को रेमिटेंस के जरिए 33 बिलियन डॉलर इस वर्ष मिलने का अनुमान जताया गया है। दोस्तों, विदेशों से यह पैसा वहां के नागरिक, भारतीय नागरिक जो हैं वो भारत में भेजते हैं, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि विदेशों का पैसा भारत में आता है। इसे ही रेमिटेंस कहते हैं।